सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं वेदशास्त्रम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः समय साराय स्वानुभूति अर्चकाय स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं तद्भावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं योगः। मंगलमय मंगलकरं भीतरागविज्ञानं नमोता ही जाते भय अहिंसा। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः। ज्ञान स्वभाव की चर्चा के अंतर्गत ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान की जो व्यवस्था जो है, सम्यक ज्ञान होता कैसे है? तो कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव को पहचानने से ज्ञान स्वभाव की व्यवस्था क्या है, इसका विषय चल रहा है। उसके अंदर में 56वें पृष्ठ अंतिम पैराग्राफ है। ये जैसा आकार ज्ञान में जानने का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता कि ज्ञान का वह कार्य ज्ञेय की कृपा से निष्पन्न हुआ। जैसा ज्ञेय है ऐसा आकार ज्ञान के अंदर में हुआ, तो इसका अर्थ कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान का वह कार्य ज्ञेय की कृपा से निष्पन्न हुआ है। वह तो ज्ञान की स्वच्छता तथा प्रामाणिकता का ही प्रतीक है। ज्ञान की स्वच्छता तथा प्रामाणिकता का ही प्रतीक है। जगत में सदृश कार्य तो अनेक होते हैं, किंतु किसी की कृपा की उनमें कोई अपेक्षा नहीं होती। ऐसे करके बाबूजी एक दृष्टांत देते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी के घर में भात बनाया जाए और हमारे यहाँ भात बनाया जाए, तो हमने पड़ोसी का अनुकरण करके अथवा पड़ोसी से कुछ लेकर तो अपना भात नहीं बनाया। हमारा भात स्वतंत्र रूप से अपने नियत समय में हमारी संपत्ति से बना है। और इसी प्रकार पड़ोसी का भी, दोनों में कोई संबंध ही नहीं बनता। हाँ, सादृश्य तो दोनों में है, किंतु संबंध कुछ भी नहीं है। सादृश्यता है दोनों में, दोनों के घर में भात बना, अपने अपने समय पे बना, लेकिन आदान प्रदान कुछ नहीं हुआ। संबंध कुछ भी नहीं, कुछ भी संबंध, कुछ भी संबंध, किंतु संबंध कुछ भी नहीं। ज्ञान के अंदर में जैसे ज्ञेय है, वो ज्ञेय प्रकाशित हुए, प्रतिबिंबित हुए, तो उसके अंदर में ज्ञेय की कोई भी सापेक्षता, ज्ञेय की कोई भी अपेक्षा उस ज्ञान को नहीं है। वो ज्ञान की स्वच्छता और प्रामाणिकता का ही प्रतीक है। ज्ञान का स्वस्थ स्वभाव और प्रामाणिकता, जो जैसी वस्तु है वैसी वस्तु ज्ञान के अंदर में प्रकाशित हुई। और ये जो वस्तु जो बनी है वो अपने नियत समय पे ज्ञान की पर्याय की योग्यता के मुताबिक नियत समय में हमारी संपत्ति से बनी है। उसने पड़ोसी से यानी ज्ञेयों से ज्ञान में कुछ नहीं, और दोनों के बीच में कोई भी संबंध, कुछ भी संबंध नहीं, कुछ संबंध नहीं। सब आप निमित्त नैमित्तिक संबंध रखो, ज्ञान के संबंध रखो, कुछ भी संबंध नहीं। ज्ञान ने ज्ञेय का कुछ नहीं लिया। इसी प्रकार ज्ञान में कोई ज्ञेय अथवा घट प्रतिबिंबित होता है, तो ज्ञान का घटाकार तो ज्ञान की अपनी शक्ति से अपने नियत समय में उत्पन्न हुआ है, मिट्टी के घट के कारण नहीं। बहुत सीधी सी बात है, यदि घट ज्ञान के अंदर में प्रकाशित होता है तो ज्ञान की अपनी शक्ति से अपने नियत समय पे ये उत्पन्न हुआ। मिट्टी के घट उसका कारण नहीं है, क्योंकि मिट्टी का घट तो पहले भी विद्यमान था, किंतु ज्ञान का घट पहले नहीं था। मिट्टी का घट तो पहले भी विद्यमान था, लेकिन ज्ञान का घट पहले नहीं था। ज्ञान ने अपने क्रमबद्ध प्रवाह में अपना घट अब बनाया।
क्रमबद्ध प्रवाह में अपना घट अब बनाया है और इस घटाकार की रचना में ज्ञान ने मृणमय घट का अनुकरण नहीं किया, वरन ज्ञान का घटाकार मृणमय घटाकार से नितांत पृथक ज्ञान का अपने समय का स्वतंत्र निरपेक्ष उत्पादन है। मिट्टी का जो घड़ा था वो तो पहले भी था, लेकिन ज्ञान ने उस घड़े में से, मिट्टी के घड़े में से कुछ नहीं लिया, अपने क्रमबद्ध प्रवाह में अपना घट अब बनाया और इस घटाकार की रचना में, इस घट के आकार की रचना में ज्ञान ने माटीमय घट का अनुकरण नहीं किया, अपने समय का स्वतंत्र निरपेक्ष उत्पादन है, नितांत पृथक। ज्ञान का घटाकार, मिट्टी का घटाकार से नितांत पृथक ज्ञान का अपने समय का स्वतंत्र निरपेक्ष उत्पादन है। इस ज्ञान ने मिट्टी के घड़े में से कुछ नहीं लिया, ये ज्ञान का बना हुआ घड़ा है, भले ही मिट्टी का हो, लेकिन ज्ञान में उस मिट्टी का कुछ नहीं आया। कितनी स्वतंत्रता, कितनी निरपेक्षता, कितनी अपने क्रमबद्ध प्रवाह में नितांत अपनी संपत्ति से बनी हुई व्यवस्था, जिसमें ज्ञेय का कुछ भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं और कोई भी अपेक्षा नहीं। ज्ञान में घटाकार की रचना ज्ञान के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में नियत क्षण में ही हुई है। ज्ञान में घटाकार की रचना ज्ञान के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में नियत क्षण में ही हुई है। इसके एक क्षण भी आगे पीछे की कल्पना अत्यंत एकांत मिथ्या है। आगे पीछे की कल्पना एकांत मिथ्या है। ज्ञान के सामने खड़ा है, अतः वो घट ही प्रतिबिंबित हुआ, यह बात तर्क और सिद्धांत की कसौटी पर भी सिद्ध नहीं है। अभी दूसरी बात और जगह पे मोड़ ले रही है। ये तो सामने जिसे ज्ञेय थे ऐसा ज्ञान के अंदर में प्रकाशित हुआ, उसमें ज्ञान ने ज्ञेय का कुछ नहीं लिया, इस बात को सिद्ध किया। अभी एक कदम आगे चलते हैं कि ज्ञान के सामने खड़ा है, अतएव घट ही प्रतिबिंबित हुआ, यह बात तर्क और सिद्धांत की कसौटी पर भी सिद्ध नहीं होती। यदि उसे सिद्धांत स्वीकार कर लिया तो लोकालोक तो सदा ही विद्यमान था, केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? घट विद्यमान है उसलिए उसका ज्ञान होता है। ये बात यदि सत्य है, ये बात सही है, इस बात को मान लिया जाए कि वो पदार्थ है, तो ज्ञान के अंदर में जानने में आया, ज्ञान के अंदर में प्रकाशित हुआ, तो लोकालोक तो सदा ही है, केवल ज्ञान क्यों नहीं? पुनः यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो फिर सीप के दर्शन से चांदी की भ्रांति क्यों हो जाती है? अब वो पदार्थ है उसलिए उसका ज्ञान होता है, तो चांदी के दर्शन में, सीप के दर्शन में चांदी की भ्रांति क्यों हो जाती है? अब जैसा पदार्थ, यदि पदार्थ के कारण पदार्थ का ज्ञान होता है तो जैसा पदार्थ है ऐसा ज्ञान होना चाहिए। सीप है तो सीप का दर्शन होना चाहिए, क्यों चांदी की भ्रांति होती? अथवा वस्तु के न होते हुए भी, अथवा वस्तु के न होते हुए भी केस मस्कादि का ज्ञान कैसे उत्पन्न हो जाता है? तथा भूत और भावी पर्याय तो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, उसका ज्ञान कैसे हो जाता है? अतः ज्ञेय से ज्ञान की सर्वांगीय निरपेक्षता निर्विवाद है। देखिए, कोई प्रश्न को कोई अवकाश नहीं रखा, कोई जगह नहीं रखी किसी भी प्रश्न। पदार्थ है उसलिए जानने में आया, वो बात भी नहीं है। पदार्थ है उसके कारण होता हो तो सीप के दर्शन में सीप ही दिखना चाहिए, चांदी की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और पदार्थ की विद्यमानता न होते हुए भी केस मस्कादि का ज्ञान कैसे होता है? भूत भावी पर्यायों का ज्ञान कैसे होता है? वो पदार्थ तो है नहीं सामने। अतः ज्ञेय से ज्ञान की सर्वांगीय निरपेक्षता निर्विवाद है। इस लोक में ज्ञान का ऐसा अद्भुत स्वभाव है और इस निरपेक्ष
निर्लिप्त निरावरण ज्ञान स्वभाव की प्रतीति एवं अनुभूति भव विनाशिनी है। इस लोक में ज्ञान का ऐसा अद्भुत स्वभाव है और इस निरपेक्ष निर्लिप्त निरावरण ज्ञान स्वभाव की प्रतीति एवं अनुभूति भव विनाशिनी है। ज्ञानी जानता है कि जिस समय जो ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित दिख पड़ता है वह सब ज्ञान का ही आकार है, वह सब मैं ही हूं और वह प्रतिबिंब मेरा ही स्वभाव है। उसमें ज्ञेय का कुछ नहीं है। ज्ञेय का वह आकार ज्ञेय से नितांत रीता है। उसमें ज्ञेय का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी प्रविष्ट नहीं है, एक अविभाग प्रतिच्छेद भी प्रविष्ट नहीं है। और वह आकार मेरे ज्ञान के नियत स्वकाल में मेरे ज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है और वही उत्पन्न होने योग्य भी है। अन्य परिणाम को उस समय मेरे ज्ञान के प्रवाह में उत्पन्न होने का अवकाश एवं अधिकार नहीं है। इसमें यह क्यों आया और यह अन्य क्यों नहीं, ये प्रश्न नहीं है। जब ज्ञान की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, निरपेक्षता है, कोई भी पराधीनता नहीं है, तो उस ज्ञान ने किससे क्या लिया? उसकी विद्यमानता अविद्यमानता कुछ मायने ही नहीं रखती। माने किसी भी तर्क से देखा जाए तो ये बात सिद्ध नहीं हो सकती कि ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ, ये उसमें ज्ञेय का किंचित संबंध भी है, इस बात की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की प्रामाणिकता अपने क्रमबद्ध प्रवाह में जिस समय जो ज्ञान में आना है वो समय निश्चित ही वो आता। उस ज्ञान ने ज्ञेय में से कुछ भी नहीं लिया, कोई संबंध नहीं। यदि उसको आपने संबंध माना तो झूठा है, कुछ भी नहीं है, कोई भी संबंध नहीं। व्यवहार से बहुत कुछ कहा गया लेकिन वो झूठा है। और सत्य माने बिना स्वभाव के ऊपर आप आ नहीं सकते। व्यवस्था को समझे बिना व्यवस्था लक्ष्य में नहीं आ सकती, उसका विश्वास नहीं आ सकता, और विश्वास नहीं आएगा तो उस धरा पे आप खड़े नहीं रह सकते। यदि व्यवस्था, ज्ञान की व्यवस्था क्या है? ज्ञान ज्ञेय सापेक्ष है ना ज्ञेय निरपेक्ष? यदि ज्ञेय निरपेक्ष है तो ये उसका अपना खुद का उत्पादन है ना और किसी का उसमें कुछ है, कोई संबंध नहीं, कोई कारण नहीं, अत्यंत निरपेक्षता, निर्विवाद पर यह बात को सिद्ध की गई। सर्वांगी रूप से यदि आप बोलते उसके कारण है तो लोकालोक है, केवल ज्ञानवाच। पानी के अंदर में जो चांद दिखाई देता है क्या है? पानी के तो 3 रकम के लोग थे किसी तालाब के किनारे, और पानी के अंदर में चांद दिखाया है। किसी को पूछा ये क्या दिखता है तो क्या चांद दिखता है, और किसी को पूछा गया क्या दिखता है तो पानी की स्वच्छता भी दिखती है और चांद भी दिखता है। पानी की स्वच्छता में चांद दिखता है, और क्या दिखता है? तीसरा को पूछा तो क्या पानी पानी और पानी। अब इस पानी के अंदर में पानी के अलावा कुछ है ही नहीं, और यदि वो जो चांद दिखाई देता है वो पानी का चांद है, वो पानी की संपत्ति है, वो पानी का वैभव है, वो पानी की स्वच्छता है। पानी ने उस चांद से कुछ लिया ही नहीं। कोई आदान प्रदान की कोई व्यवस्था चांद ने क्या दिया पानी को? पानी ने क्या लिया चांद से? और यदि ये निरपेक्षता एक बार समझ में आ गई, पानी पानी और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ज्ञान के अंदर में क्या दिखेगा? ज्ञेयाकार भी नहीं दिखेगा और ज्ञानाकार भी नहीं दिखेगा।
चांद भी नहीं दिखेगा, पानी की स्वच्छता में भी चांद नहीं दिखेगा। और पानी की स्वच्छता ऐसा विभाग भी नहीं दिखेगा। जो ज्ञान साम्राज्य ही ऐसा है, ज्ञान वैभव ही ऐसा है कि वो सबको पी लेता है अपने वैभव से, उसको कुछ लेना देना नहीं पड़ता, कोई आदान प्रदान की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जबकि अभी तो अपन ज्ञाकार और ज्ञानाकार की स्वाधीनता की, ज्ञाकार नहीं ज्ञानाकार है, और ज्ञानाकार की स्वाधीनता की बात करते हैं, ज्ञान के परिणमन की बात करते हैं। जबकि व्यवस्था तो है कि ज्ञायक मनु प्रसिद्ध है, इसमें ज्ञानाकार और ज्ञानाकार की चर्चा ही नहीं है। आपने ज्ञेय का कोई संबंध नहीं है बात यदि निश्चित किया और आप ज्ञानाकार में आए तो सबसे पहले तो आप भेद ज्ञान की भूमिका पे आए। जब तक ज्ञान ज्ञेय ऐसी भिन्नता रहेगी तब तक संकर दोष बना रहेगा। और वो तो ज्ञानाकार अपना स्वयं का परिणाम है, अपने में अपना जानना होता है। तो आप अपने घर में आ गए, अब घर में क्या हो, घर में आने के बाद बात, लेकिन पहले घर पे तो आओ। जिसमें पर का कुछ है ही नहीं, वो पर जानने में नहीं आता, वो भी कहना क्यों पड़े। अब पानी के अंदर में चांद नहीं है, बात कहने की जरूरत क्या है। तो पानी का चांद है, पानी है। यदि चांद की चर्चा करें तो पहले तो पानी का चांद है, फिर पानी है। पहले पानी के चांद पे तो आवे, ज्ञानाकार से ज्ञानाकार पे तो आवे। ज्ञेय का कोई संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है, इस बात का निर्णय तो करे। पर जानने में नहीं आता है, बात तो समझे। अब वो नहीं किया तो प्रमाण में ही नहीं आया। अब जब प्रमाण में ज्ञान घर में नहीं आया तो ज्ञान पे कैसे गया। पानी के अंदर में चांद का कुछ है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध। निर्णय करे तब तो पानी पे जाएगा, तब तो निर्णय करेगा पानी का चांद है, चांद का चांद नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई संबंध नहीं। पानी की स्वच्छता है तो उसमें जल का, तो उसमें जल का, उसमें चांद का क्या। ज्ञान के अंदर में लोकालोक जल का, तो उसमें लोक का क्या। कुछ नहीं दिया लोक ने, और ज्ञान ने उससे कुछ लिया नहीं। अब क्या कहते हैं बाबू जी, देखिए ज्ञान में प्रतिबिंबित ज्ञाकार के संबंध में जिसको क्यों या विषम भाव उत्पन्न होता है वह वस्तुतः ज्ञान के ज्ञाकार, ज्ञान स्वभाव और आत्मा का ही अभाव चाहता है। ये कौन सा अपराध है आप देख लो एक बार। सारे विश्व को नष्ट करने का प्रयास है इसके अंदर। फिर से पढ़ता हूं, ज्ञान में प्रतिबिंबित ज्ञाकार के संबंध में जिसको क्यों या विषम भाव उत्पन्न होता है वह वस्तुतः ज्ञान के ज्ञाकार, ज्ञान स्वभाव और आत्मा का ही अभाव चाहता है। ज्ञान स्वभाव की यह प्रतीति निर्भयता एवं निसंता को जन्म देती है। वो परवाह नहीं करता समय ज्ञान का। निर्भयता और निसंता जिसको आ जाती है वो बेधड़क चला जाता है अपने घर के अंदर में। पहले निर्भय और निसंत तो हो। एक ज्ञानाकार ज्ञान है तो ज्ञान है मात्र, वो ज्ञान वो ज्ञायक है मात्र। इसके आगे एक बार दृष्टांत दिया था कि यदि पानी मैला हो और मैला पानी को लेबोरेटरी में भेजा जाए तो मेल का परसेंटेज कितना और स्वच्छता का कितना, तो मेल का परसेंटेज बता देगा कितना मेल का परसेंटेज है। लेकिन मेल बैठ गया और स्वच्छ पानी को लेबोरेटरी में भेजा जाए और उसको कहा जाए कि स्वच्छ पानी और उसका स्वच्छता, उसका परसेंटेज आप निकाल के दो। बताइए एक लेबोरेटरी विश्व के अंदर में
जो स्वच्छ पानी और स्वच्छता का परसेंटेज उसमें से निकाल के दे। अरे वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, वो तो आत्मा है। ज्ञान स्वभाव की यह प्रतीति निर्भयता एवं निसंता को जन्म देती है। ज्ञानी इस प्रतीति में सदा ही निश्चिंत है कि मेरी ज्ञान परिधि में जगत का प्रवेश ही निषेध है, नो एडमिशन। परमिशन वाली बात ही नहीं है, नो एडमिशन, नो एंट्री, एकदम वन वे ट्रैफिक, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं। अतः अनेक आकार होकर भी ज्ञान निर्मल ही रहता है। अनेक आकार होकर भी निर्मल, क्योंकि कुछ आया ही नहीं उसके अंदर। और वे अनेक आकार भी ज्ञान ही के विशेष होने के कारण ज्ञान ही है। ये अनेक आकार वो ज्ञान का विशेष होने से ज्ञान ही है। ज्ञानाकार से हटाया, ज्ञानाकार पे लाया, ज्ञानाकार से ज्ञान पे लाया। अनेक आकार वो ज्ञान का विशेष, और ज्ञान का विशेष जब निर्मल ही है तो ज्ञानी है। ज्ञायक पण प्रसिद्ध है, कारण के ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पण जे जણાયું, तो ज्ञाकार अवस्था में तो ज्ञायक पण जानने में आता है, ज्ञेय पण जानने में नहीं आता, ज्ञान पण जानने में नहीं आता, ज्ञायक पण जानने में। ये छठी गाथा का हृदय है। ज्ञाकार थवाती ते भावने नायक पण प्रसिद्ध है। ज्ञाकार थवाती, अरे प्रभु आप क्या कहते हो, आचार्य भगवान आप क्या कहते हो? हमें तो दिखता है कि ज्ञान में ज्ञेय दिखते हैं, कहते हैं हमें तो ज्ञायकपना प्रसिद्ध दिखता है। तो पानी के अंदर में पानी के अलावा और कुछ रह क्या सकता है? आत्मा ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान शरीर ही आत्मा है, उसमें ज्ञान 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 के अलावा कुछ है नहीं। उसमें जो कुछ भी है वो ज्ञान है। वो आनंद की खबर भी ज्ञान को पड़ती है, श्रद्धा का स्वभाव भी ज्ञान को खबर पड़ता है। तो ज्ञान की श्रद्धा है, ज्ञान का आनंद है, ज्ञान का वैभव। ज्ञान के इस विशेष किसी व्यवस्था की वस्तु नहीं, ज्ञान के विशेष किसी व्यवस्था की वस्तु नहीं, किंतु सहज ही अपने नियत समय में ज्ञान सामान्य में से उत्पन्न होते रहते हैं। क्या ज्ञान के विशेष, जिस विशेष की बात की गई, ज्ञान के विशेष किसी व्यवस्था की वस्तु नहीं, इसकी व्यवस्था आपको करनी नहीं है, किसी व्यवस्था की वो वस्तु नहीं है, किंतु सहज ही अपने नियत समय में ज्ञान सामान्य में से उत्पन्न होते रहता है। अतः ज्ञानी इस विशेषों को भाई तिरोभाव करके त्रैकालिक ज्ञान सामान्य पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। अब जब ज्ञान सामान्य में से उत्पन्न होते रहते हैं तो अतः ज्ञानी क्या करते हैं? इस विशेषों का तिरोभाव करते हैं। ज्ञान थे ज्ञाय, ज्ञान थे आत्मा, ज्ञान थे ज्ञाय, ज्ञान थे आत्मा। उसको न ज्ञान दिखता है, न ज्ञानाकार दिखता है, न ज्ञानाकार दिखता है। क्योंकि विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, तो उसके अंदर अनुभूति बहती रहती है। और निरंतर शुद्ध ज्ञान अर्थात शुद्धात्मा ही उसकी अनुभूति में अवतीर्ण होता है। क्या होता है जब दृष्टि केंद्रित होती है कहां पर? सामान्य पर। तो निरंतर शुद्ध ज्ञान अर्थात शुद्धात्मा ही, देखिए शुद्ध ज्ञान माने शुद्धात्मा, शुद्धात्मा ही उसकी अनुभूति में अवतीर्ण होता है, अवतरता है। दृष्टि केंद्रित होती है, क्या करता है? जिसने अपने में ज्ञेय को नहीं देखा, ज्ञानाकार को नहीं देखा, ज्ञान को नहीं देखा और मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति हुई, वहां पे अनुभूति बहने लगी। किए वाली बातें चर्चाएं यहाँ पे नहीं होती, अपना स्वभाव जैसा है ऐसा जाना और माना। विकल्प तो क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं।
अकर्ता स्वभाव के जोर में तो ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार पे आता है। यदि कर्तृत्व रहे तो ज्ञेयाकार में फंसा रहे, तो ज्ञान पे नहीं आ सकता। स्वभाव की महिमा, सब विशेष का तिरुभाव और सामान्य का आविर्भाव। जब विशेष का तिरुभाव माने कि आच्छादित हो जाना, आच्छादित हो जाना माने क्या? दृष्टि उसके ऊपर नहीं गई, दृष्टि सामान्य के ऊपर गई। जो दृष्टि सामान्य के ऊपर गई तो अनुभव उतर जाता, उसका जन्म हो जाता उस पर्याय के अंदर। इसके विपरीत अज्ञानी सदा ही ज्ञेयाकारों के ज्ञान में प्रवेश की भ्रांति भी से उद्वेलित रहता है। उसे ऐसा लगता है कि ये इंद्रियों के विषय मेरे भीतर ही चले आ रहे हैं। वस्तुतः तो इंद्रिय विषय ज्ञान में प्रतिबिंबित मात्र होते हैं। वस्तुतः तो इंद्रिय विषय ज्ञान में प्रतिबिंबित मात्र होते हैं। ज्ञान के प्रतिबिंब को अज्ञानी साक्षात ज्ञेय ही समझता है। क्या समझता है? अतः उसे सदा ज्ञेय मिश्र ज्ञान की अशुद्ध अनुभूति ही होती है। अब जैसी समझ है, जैसी मान्यता है, वैसा फल मिलता है, वैसा परिणाम होता है। श्री समयसार परमागम की 15वीं गाथा की टीका में आचार्य श्री अमृतचंद्र इसका अत्यंत मार्मिक चित्रांकन करते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञेय के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान व अज्ञानी ज्ञेय लुप्त जीवों के स्वाद में आता है। क्या है अज्ञानी? ज्ञेय लुप्त है। वो किसका आस्वाद देता है? विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार। मैं तो सबको जानता हूं। गया कहां से? देखिए, बात कितनी ही लंबी चली हो, लेकिन भूल लंबी नहीं। अब उसने पानी के अंदर में चांद देखा तो उसको लगा चांद है, तो उसे भ्रांति है। करना क्या उसको? चांद को निकाल के चांद पे भेज देना, पानी से चांद को हटा देना। क्या करना क्या? पानी पानी ही पानी है ऐसी दृष्टि करना, बस। न ज्ञेयों को हटाना है, न ज्ञेय के आकारों को हटाना, न ज्ञान के परिणाम को हटाना, कुछ नहीं करना। न ज्ञान की स्वच्छता को देखना है। पानी के ऊपर दृष्टि गई, ज्ञान के ऊपर दृष्टि गई, तो वही अनुभूति। क्या करना क्या बताइए आप? अब जिसके अंदर में इतना परिश्रम समझा जाता है, वो परिश्रम नहीं है, वो भ्रांति है। परिश्रम की भी उसको भ्रांति है कि परिश्रम किए बिना अनुभूति नहीं। कौन सा परिश्रम? क्या करना है? पानी में से चांद को क्या करना है? चांद अपना प्रमेय तो स्वभाव छोड़ देगा, पानी अपना स्वच्छ स्वभाव छोड़ देगा, तो हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पानी निर्मल, निर्मल और निर्मल ही है। लक्ष्य डालना। आप खुद ही तो जवाब दे रहे हो। करना कुछ नहीं है। ये व्यवस्था इतनी स्पष्ट है, इतनी चौखी है, वो संबंध स्थापित करता, भेद का, अनेक का, और परेशान होता। वो परेशान क्यों होता? भ्रांति की वजह से होता है। हुआ कुछ नहीं है। ज्ञान के अंदर में कौन से ज्ञेय आ गए? ज्ञान का क्या बिगड़ गया? ज्ञान ने क्या ले लिया? कौन सा विकार ज्ञान के अंदर में आ गया? वो अदर्शन, उसी का नाम तो विकार है। ज्ञान की दृष्टि नहीं की, उसका नाम तो विकार है। तो हुआ क्या? का दोष नहीं है भाई साहब, ये सारे बहुत विस्तृत प्रश्न है। अपन जो विषय चलता है उससे विषयांतर होने से विषय पूरा नहीं हो पाएगा। अपन विषय को अच्छी तरीके से समझे कि इसके अंदर में वस्तु व्यवस्था क्या है।
और अपने वस्तु व्यवस्था को किस तरह से देखी है। जहां से वस्तु व्यवस्था बताई जाती है वहां से देखे तो सरल है, अपन जहां पे खड़े हैं उसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कठिन है। अब सीधा सा प्रश्न है, इसमें आप ज्ञान दर्शन चारित्र सब निकाल दो दिमाग में से। एक द्रव्य और एक पर्याय में पने स्थापने वाली पर्याय। अब भेद प्रभेद की चर्चा मत करो, हम पूरे के पूरे भेद प्रभेद के अंदर में इतने उलझ गए हैं। अब वो अनंत गुण यदि एक भाव से है तो उसकी पर्याय भी है। आप तो उसका लक्ष्य करो मात्र। देखिए वही बात बाबूजी सिद्ध करते हैं, अज्ञानी ये लुप्त जीवों के स्वाद में आता, किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न, किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। कितनी सी बात है। किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न, जिस समय जगत के जीव ज्ञान के अंदर में ज्ञेयों का संबंध देखते हैं उस समय वस्तु में क्या है, ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से, माने कुछ नहीं होता, किसी का अभाव नहीं होता। आपको दृष्टि के अंदर में ओझल करना है, बस दृष्टि में पानी को देखना है, चांद को हटाना नहीं है, चांद वहीं पे रहेगा। ज्ञेयों का प्रतिबिंबित होना, प्रतिभासन होना वो ज्ञान के अंदर में बना रहेगा। ज्ञेयों को हटाना नहीं, आप हटा भी नहीं सकते, फिर ज्ञान का क्या होगा। लेकिन करना क्या है, सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव, पानी पानी और पानी, ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ज्ञाकार भी हटा, ज्ञानाकार भी हटा, ज्ञान और ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, तो पूरा आत्मा है। रहित से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला, सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। और परमार्थ से विचार किया जावे तो, और परमार्थ से विचार किया जावे तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। क्या कहते हैं? और परमार्थ से विचार किया जावे तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अलुप्त ज्ञानियों को तो जैसे सेंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल संदेव का ही अनुभव किए जाने पर, तो अन्य पदार्थ हटेंगे नहीं, विशेष हटेगा नहीं, आप विशेष को हटा भी नहीं सकते, उसका स्वभाव है। प्रतिपल परिणमन होगा, प्रतिपल ज्ञेय उसके अंदर में झलकेंगे, लेकिन उस ज्ञान के अंदर में जैसे परज्ञेय झलकते ऐसे स्वज्ञेय भी उस ज्ञान के अंदर में झलकता है। तो सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। और पानी के अंदर में जैसे चांद का प्रतिबिंबित हो रहा है, चांद प्रतिभासित हो रहा है, उसी तरह से पानी पानी और पानी वहीं पे है, कहीं से लाना नहीं है। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, माने क्या, दोनों ही रहेंगे, लेकिन दृष्टि एक के ऊपर में, लक्ष्य एक के ऊपर में।
प्रतिभास दो का, प्रतिबिंब दोनों का होगा 100 पर का, लेकिन लक्ष्य एक समय में एक। अब सामान्य के ऊपर दृष्टि गई तो विशेष का तिरोभाव हो गया, विशेष के ऊपर दृष्टि गई तो सामान्य तिरोभाव हो गया। करना नहीं है कुछ भी नहीं करना है। दृष्टि कहां गई? जिसके ऊपर दृष्टि गई उसका आविर्भाव, दूसरे का तिरोभाव। दो अनुभव में ले लिया, दो बातें ऊपर के लाइन में ज्ञान, जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। ज्ञान हो जाता है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। ज्ञान के अंदर में सामान्य और विशेष का दोनों का जो प्रतिभासन हुआ, उसके अंदर में सामान्य को देखा, सामान्य का आविर्भाव किया और विशेष का तिरोभाव किया, तो उसी का नाम सम्यक ज्ञान। पानी और पानी को देखा तो चांद चला नहीं जाएगा। अब जो चांद में जो पानी है, पानी में भी वही पानी है, पानी में कोई अंतर नहीं पड़ा, पानी तो पानी है। लेकिन आपकी दृष्टि पानी और पानी देखी तो विशेष चांद जो था वो तिरोभाव हो गया और पानी का आविर्भाव हो गया, उसी का नाम सम्यक ज्ञान। अलुप्त ज्ञानियों को तो जैसे संदेव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल संदेव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक सार रसत्व के कारण सार रूप से स्वाद में आती है। सिंधव का ही अनुभव किए जाने पर, अब वो तो है साग के साथ में, सब्जी के साथ में, लेकिन अलुप्त ज्ञानियों के द्वारा, जो ज्ञान लुप्त नहीं है, अलुप्त है, उसके द्वारा सिंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, वो संयोग को हटा नहीं सकते, संयोग की दृष्टि का व्यवच्छेद करके केवल संदेव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक सार रसत्व के कारण सार रूप से स्वाद में आती है। उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। अब जिसको ये बात समझ में आती है कि ज्ञायाकार अवस्था में ज्ञायक पन्ना ही प्रसिद्ध है, उसकी दृष्टि ज्ञायक के ऊपर जाती है, ज्ञेय के आकार के ऊपर नहीं जाती। फिर वो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार ये सब भेद में उलझता नहीं है, यही जानने में नहीं आता। ज्ञानाकार ज्ञानी ही है और ज्ञान सामान्य के ऊपर दृष्टि जाते ही जो परिणाम का जन्म हुआ उसका नाम सम्यक है। वस्तुतः ज्ञान सामान्य की विस्मृति कर देने पर ज्ञान के अनेकाकार की सृष्टि न बनकर ये की सृष्टि बन जाती है। क्या कहा? वस्तुतः ज्ञान सामान्य की विस्मृति कर देने पर ज्ञान के अनेकाकार की सृष्टि न बनकर, फिर वो ज्ञान की सृष्टि नहीं रहती है। ज्ञान के अंदर में अनेकाकार परिणमित हो रहा ऐसा नहीं रहता, तो ज्ञेय की सृष्टि बन जाती है। पर जानने में आता है, ज्ञेय जानने में आता है, उसकी सृष्टि ज्ञेय की बन जाती है। वो अनेकाकार ज्ञान उसकी सृष्टि में नहीं आता, माने फिर वो ज्ञान पे भी खड़ा नहीं रहता, ज्ञानाकार पे भी खड़ा नहीं रहता, ज्ञेयाकार पे भी खड़ा नहीं रहता, ज्ञेय की सृष्टि उसकी दुनिया बन जाती है, जो कि इंद्रिय ज्ञान का विषय है। और सात तथा लवण के मिश्रण की भांति अज्ञानी को सदाई यह देव मैं हूं, मैं ही हूं, यह ज्वर मुझे ही है, ऐसा मिश्र स्वाद आता है। किंतु ज्ञानी को तो सदा ही ज्ञान सामान्य की ही स्मृति है। मेरा ज्ञान ज्वर तथा देहाकार परिणत होने पर भी मैं देह तथा जड़ से भिन्न ज्ञान ही हूं। ज्ञान को देह नहीं और ज्ञान को कभी ज्वर चढ़ता ही नहीं, अतः ज्ञान के ज्वराकार और देहाकार परिणाम भी ज्ञानी को द्रष्टव्य नहीं।
बस एक देखने की कमाल है, वस्तु का विधान स्पष्ट है, कुछ भी करना नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, व्यवस्था जैसी उसकी समझ में आई, दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई, तो ज्ञानी कहलाता है। मेरा ज्ञान ज्वर तथा देहाकार परिणमित होने पर भी मैं देह तथा ज्वर से भिन्न ज्ञान ही हूं। ज्ञान को दे नहीं, ज्ञान को कभी ज्वर चढ़ता ही नहीं। अतः ज्ञान के ज्वराकार और देहाकार परिणाम भी ज्ञानी को द्रष्टव्य नहीं होता। इतना अद्भुत प्रतिपादन, इतना अद्भुत वस्तु व्यवस्था को स्पष्ट किया गया कि जिसके अंदर में कहीं किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है। हर न्याय के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, वस्तु व्यवस्था के माध्यम से उसको स्पष्ट करते हुए कि आपको बस देखना कहां पे, पानी पानी और पानी, बस इतनी सी बात। अब वो चांद का प्रतिबिंब पड़ना बंद नहीं होगा, चांद क्या पूरा का पूरा विश्व उसके अंदर में प्रतिबिंबित होगा, तो भी वो तो पानी का वैभव है, पानी की स्वच्छता है। उस दोनों पदार्थों के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी अद्भुत बात, अलौकिक बात यहाँ पे चलिए। अभी और 3 प्रश्न है, फिर रात के सेशन के अंदर में बाकी का विषय